मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल कर रहे थे जिसमें सीट 2 हमारा चल रहा था और सीट 2 में हमने टाइप 1 क्लियर कर लिया था, टाइप 2 क्लियर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं टाइप 3। तो सभी लोग हेडिंग लगा दें, सीट 2, ट्रायंगल सीट 2, ट्रायंगल सीट 2, सीट 2। इसमें टाइप हमारा चलेगा टाइप 3। देखिए, पिछले के क्लासों में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, साइन रूल पढ़ लिया, कोसाइन रूल पढ़ लिया। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं स्टेवार्ट थ्योरम। स्टेवार्ट थ्योरम बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। इससे पेपर में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा मदद देता है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो वहां पर बड़ा ये आपको हेल्प करता है, बहुत जल्द आपका ये सॉल्व हो जाता है। तो चलिए पहले थ्योरम सारे देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर क्वेश्चन उठाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता क्या है ये पहले जानना है। सपोज करिए ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, और हमने इस पर कोई एक पॉइंट ले लिया। इस पर हमने कोई एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हमने एक पॉइंट लिया। तो इसका नाम है एडी। को क्या हम बोलेंगे भाई? तो एडी हमारा बोलता है सेवियन। सेवियन, इसे क्या बोलते हैं हम? सेवियन बोलते हैं। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर सी है तो इसके सामने वाला, ये वर्टेक्स सी है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? सी। अगर ये बी है तो इसके सामने वाला क्या होगा? स्मॉल बी। और अगर ये ए है तो इसके सामने वाला आपका ये क्या होगा? स्मॉल ए होगा। ठीक है, ये साइड मान लीजिए कि सपोज करिए कि एम है और ये साइड आपका क्या है? एन है। हम मान लेते हैं कि जो एडी का लेंथ है, जो एडी है मेरा, ये एक्स है। क्या है भाई? एक्स है। एडी मेरा क्या है? एक्स है। तो ये स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या कहता है? स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या कहता है ये पहले देखना है। तो देखिए ये कहता क्या है कि आप इसे लीजिए और फिर इस साइड को लीजिए, तो इसका वर्ग क्या? सी स्क्वायर एन, सी स्क्वायर इंटू एन प्लस, अब इसको लीजिए भाई, इसको, तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर एम। बी स्क्वायर क्या हो गया? एम। बी स्क्वायर एम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो ये x इंटू ए, देखिए ये आपका, अब इसको लेना है तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस, अब इन सभी को आपस में गुना कर देना, एम एन ए। यही आपका स्टुअर्ट्स थ्योरम कहता है। यही रिलेशन होता है स्टुअर्ट्स थ्योरम के द्वारा। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये आया कहां से? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देख लिया जाए कि भाई इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका रहा यही त्रिभुज। हम एक बार इसको फिर बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। ये आपका साइड यहां से यहां तक ए कहलाएगा। ये आपका सी है, ये आपका बी है, और यहां पर ए आपका एडी एक सीवियन है, जिसमें ये आपका एम लेंथ है, ये एन है, और इसे हमने क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। ठीक है, थोड़ा सा सपोज करिए कि अगर ये एंगल आपका थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल है। अब यहां पर हम कोसाइन रूल लगाते हैं। किस पे? तो इन ट्रिंगल ए डी बी, ट्रिंगल ए डी बी में अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो मेरे भाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि इस साइड का वर्ग प्लस इस साइड का वर्ग, अर्थात एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2mx, क्या हो जाएगा? 2mx। अब हम उधर के ट्रिंगल में, अर्थात इन ट्रिंगल एडीसी में अब हम फिर आपको कोसाइन रूल लगाते हैं। तो यहां लिखिएगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे क्या भाई कि एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2nx। अब आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री आता होगा तो ये बात पता होगा
कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 180 इसलिए इंटरचेंज नहीं होगा, तो इसका वैल्यू होता है माइनस cos थीटा। क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि माइनस cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2nx। अब ये माइनस इधर से हटा करके हम इधर लेकर जा सकते हैं। तो अब देखिए, अगर ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका यदि सेकंड है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2mx इक्वल टू आपका आ गया माइनस क्या है भाई, एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2nx। ठीक है, अब देखिए 2 और x यहां से कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, एन एम स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस एन सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब इधर m से गुना करिए तो माइनस, देखिए ये माइनस हो जाएगा, एन स्क्वायर एम फिर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एम और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस एम बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब क्या करिए कि जो माइनस में उसको इधर बुलाइए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एन एम स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर बुलाइए तो प्लस ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एम प्लस एक्स स्क्वायर एम बराबर ये हो गया एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कि एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, एम एन कॉमन लीजिए, एम एन कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एन प्लस एम आ जाएगा और प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका एम प्लस एन आ जाएगा और बराबर यहां पर क्या आ गया आपका, तो एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ एम प्लस एन किसके बराबर है, ए के बराबर है। अगर आप लिखते हैं कि एम प्लस एन तो ये लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर नहीं है, तो क्या एम प्लस एन की जगह पर हम ए नहीं लिख सकते हैं। तो यहां मेरा क्या आ गया, तो एम एन ए प्लस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही चीज ने प्रूफ करनी थी हमको, यही तो प्रूफ करना था। देखिए एम बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एम एन सी स्क्वायर या सी स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर ए प्लस एम एन ए। तो ये बात आपकी प्रूफ हो गई। तो प्रूफ पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आप कैसे प्रूफ हुआ ये मतलब नहीं, ये समझाने के लिए हमने बता दिया क्योंकि आपके माइंड में किसी भी तरह का किंतु परंतु ना रहे, आप चीजों को समझ जाए, इसलिए हमने प्रूफ कराया। लेकिन आपको याद क्या रखना है भाई, तो ये थ्योरम याद रखना है, इसका एप्लीकेशन हमें याद जानना है, ना कि हमको थ्योरम का प्रूफ जानना है। तो ये एप्लीकेशन क्या है इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला थ्योरम देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्टुअर्ट्स थ्योरम को ही आइसोसेल ट्रायंगल में। ठीक है, स्पेशल केस है तो आप हेडिंग लगा लीजिए स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ स्टुअर्ट्स थ्योरम इन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में स्टुअर्ट्स थ्योरम कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर आपका ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है,
तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा। अगर ये आपका C है और ये आपका B है, तो अगर ये आपका B है तो ये भी आपका क्या होगा, B होगा। B मतलब बराबर भुजा। B से आप माइंड में रखिए बराबर भुजा। अगर इस पर कोई हम पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट लिया D, तो ये आपका AD क्या होगा, CBN हो जाएगा। ये AD क्या हो गया भाई, AD आपका CBN हो जाएगा। तो ये लेंथ पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, A कहलाएगा, स्मॉल a। और इसे हम M और इसे क्या बोलते हैं, N। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, अगर ये आपका AD क्या है, X है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर इस AD का जो वैल्यू होता है, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस एम एन का, बी स्क्वायर माइनस एम एन का। ये कहीं और से नहीं आया है, ये स्टुअर्ट्स थ्योरम से ही आया है। कैसे आया भाई, चलिए देखते हैं। अगर हम स्टुअर्ट्स थ्योरम लिखे तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर एन, बी स्क्वायर एन प्लस इधर से बी स्क्वायर प्लस एम, बी स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू, यहां से हम क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर ए प्लस प्लस एम एन ए, ये नहीं लिखेंगे एम एन ए। आइए अब यहां से इसको हम कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन प्लस एम आ जाएगा। और यहां से अगर ए हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एन आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू एम प्लस एन, यहाँ पर क्या है एम प्लस एन पूरा। अगर आप m प्लस एन लेते हैं, m प्लस एन, तो ये मेरे भाई a कहलाएगा, m प्लस एन क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन हो जाएगा। a यहाँ से कैंसिल आ गया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का बात करें तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस एम एन। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट कहीं आइसोसेल्स ट्रायंगल दिए हुए हैं तो उस पर स्टुअर्ट्स थ्योरम किस तरह से कार्य करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। हेडिंग लगा लीजिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहां पर कोण ए का एंगल बाइसेक्टर एडी है। कोण ए का एंगल बाइसेक्टर कौन है भाई, एडी है। अर्थात ये एडी जो है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अर्थात अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, इक्वल इक्वल होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता क्या है, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है। तो इसका कहना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर सामने की भुजा को डी बिंदु पर काट रहा है तो जो रेशियो आपका बीडी से डीसी का रेशियो होगा वही रेशियो अन्य दो भुजाओं का भी होगा, अर्थात ए बी बट्टा ए सी का भी होगा। अर्थात ए बी बट्टा ए सी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा आपका बी डी बट्टा डी सी के रेशियो का। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये प्रूफ कैसे होगा, तो चलो भाई प्रूफ करके भी दिखा देते हैं आपको। इसका प्रूफ क्या है, देखिए अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, इतना तो क्लियर है। हम सपोज करते हैं कि ये आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, अल्फा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है कि कोण और इसके सामने का साइड, तो सामने का साइड क्या है बीडी, तो बीडी बट्टा यहां पर हम साइन रूल लगाएंगे, बीडी बट्टा साइन थीटा बराबर हो जाएगा इसी त्रिभुज में, यहां पर हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल एडीबी, त्रिभुज एडीबी में बीडी बट्टा साइन थीटा, बीडी बट्टा साइन थीटा बराबर हो जाएगा एबी बट्टा साइन अल्फा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल
एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। तो थीटा के सामने ये क्या है, डीसी है, तो आप लिख सकते हैं कि डीसी बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इस एंगल के सामने क्या है, एसी, तो एसी बटा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता है तो आपको ये बात पता होगा कि साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा भाई। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आपका साइन अल्फा ही रह जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा। क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। अब आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो फर्स्ट को सेकेंड से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा बी डी बटा साइन थीटा, इनटू करेंगे तो ये उलट जाएगा, ऊपर में साइन थीटा बट्टा में ये क्या आ जाएगा, डीसी, बराबर इधर क्या आ जाएगा, तो ए बी बट्टा ये आपका हो गया साइन अल्फा, इनटू आपका क्या हो गया, तो साइन अल्फा चल गया ऊपर और नीचे आपका आ गया एसी। तो ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे भाई आ गया बी डी बट्टा डी सी इक्वल टू ए बी बट्टा ए सी। तो ये आपका जो है यही प्रूफ हो गया है और यही हमें प्रूफ करना था। तो यही आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये सत्यापित हो गया। तो ये बात आपको माइंड में रखना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इस साइड और इस साइड का होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। यही बात आपको माइंड में सेट रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। हेडिंग लगा लीजिए, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। हेडिंग लगा लीजिए, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देना है कि ये क्या है भाई। तो सपोज करिए कि ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है भाई ए बी और सी। यहां पर बी ए को आगे की ओर बढ़ाया गया, इसे आगे की ओर बढ़ाया गया, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो रहा है, इसको हम ठीक कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसे आप बनाइए कि यहां पर ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए सी हो गया, और इसका बाह्य कोण ये वाला है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं जाकर के इस साइड से मिलेगा। अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इस साइड से जाकर कहीं ना कहीं मैच करेगा, ये मैच करेगा। ये आपका मान लीजिए डी पॉइंट है, ये क्या है आपका डी पॉइंट है अर्थात, और ये हम मान लेते हैं ई। तो कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है, कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक जो आपका है वो कौन है भाई, तो वो है आपका एडी। एडी बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो जिस प्रकार से अंतः कोण समद्विभाजक थ्योरम था उसी प्रकार से बाह्य कोण समद्विभाजक थ्योरम भी है। ये क्या कहता है भाई, तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, अब ए बी से लगा साइड कौन सा है, तो ए बी से लगा हुआ साइड आपका है बी डी। क्या है भाई, बी डी बट्टा बी डी बट्टा ये क्या होगा, डीसी का रेशियो, बी डी बट्टा डीसी वही होगा जो आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा, वही सेम इसमें भी है। बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल एंगल को बढ़ाया गया है। अब रहा बात इसको प्रूफ करने का कि भाई प्रूफ कैसे होगा, तो चलो भाई आ जाओ, इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए, इसका प्रूफ देख लीजिए। तो अगर इसके प्रूफ का हम बात करें, अगर हम सिर्फ इसके प्रूफ का बात करें तो क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, समझने का प्रयास करेंगे आप। ये आपका जो है, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। और ये एंगल अगर थीटा है तो अगर हम यहां से यहां तक लेते हैं तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये थीटा है और पूरा ये 180 डिग्री है, तो ये यहां से यहां तक जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं होगा? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। हम इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इसे क्या मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में, तो इस एंगल को हम लेते हैं, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है भाई? ए बी, तो आप लिखेंगे ए बी बटा साइन अल्फा बराबर, अब इस एंगल को लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या है? बी डी, तो बी डी बटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आपको साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल किसमें भाई? तो अब हम बात करने वाले हैं एसीडी में, इन ट्रायंगल एसीडी या एडीसी, इसमें हम बात करते हैं। तो फिर इसके सामने वाला साइड हम लेंगे, तो क्या है? एसी, तो एसी बटा साइन अल्फा, इसके सामने का साइड क्या है? एसी, एसी बटा साइन अल्फा बराबर होगा, अब इस एंगल को लेते हैं, इसके सामने क्या है आपका भाई? तो इसके सामने आपका है, इसके सामने आपका है क्या? सीडी, इसके सामने आपका क्या है? सीडी, इसके सामने आपका क्या है? सीडी, तो सीडी ये आपका क्या हो गया? सीडी, और बट्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? तो ए बी बटा साइन अल्फा, अब गुना कर दीजिए तो ये उलट जाएगा, साइन अल्फा बटा ये क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, बराबर यहां से करें तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा बी डी बटा साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटा सी डी, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये ए बी बटा आपका ए सी आ गया और इधर आपका आ गया बी डी बटा सी डी, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये आपका है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 4 थ्योरम हमने बताया, स्टुअर्ट्स थ्योरम, उसके बाद स्टुअर्ट्स थ्योरम में आइसोसेल ट्रायंगल का क्या एप्लीकेशन है, उसके बाद इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसे आप माइंड में सेट कर ले, और अब हम इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। अब लास्ट में एक थ्योरम और हम लोग देख लें जिसका जरूरत हमें इस सीट में पढ़ने वाला है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर सीख लिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सीख लिया, तो अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो देखिए, दो कंडीशंस बनेंगे, दो केस बनेंगे। पहला केस हम पहले आपको डिस्कस करते हैं, फिर केस 2 डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट मेरा क्या है? जब आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी। अगर ये ए वर्टेक्स है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल ए कहलाएगा, यदि ये सी वर्टेक्स है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल सी, यदि ये बी वर्टेक्स है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल बी कहलाएगा। ये क्लियर है? और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो पहला केस ये बनेगा जहां पर ये एंगल आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, एंगल नॉट गिवन, एंगल नॉट गिवन, एंगल आपको दिया ही नहीं रहेगा, ये पहला केस बनेगा। और दूसरा केस बनेगा जब एंगल आपको दिया रहे।
तो जब एंगल आपको नहीं दिया रहे तो उस केस में एडी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एडी ही आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो एडी का वैल्यू होता है एडी स्क्वायर बराबर बी गुने सी। क्या है? बी गुने सी, बी गुने सी, बी सी माइनस, अगर ये साइड आपका एम है और ये साइड आपका एन है, ये साइड आपका एम है और ये साइड आपका एन है, तो मेरे भाई यहां पर आप कह सकते हैं कि एडी स्क्वायर बराबर बीसी माइनस एम एन होता है। क्या होता है? बीसी माइनस एम एन। ये एक थ्योरम है जिसे आपको माइंड में सेट रखना है। क्या करना है? माइंड में सेट रखना है। अब कहेंगे भाई ये आया कहां से, तो चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कहां से आया है। आपको स्टुअर्ट्स थ्योरम याद होगा, स्टुअर्ट्स थ्योरम हमने आपको बता रखा है, इसी थ्योरम के सहारे हम इसे प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दो चीजें जाननी है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के आधार पर हमें ये बात पता है कि जो रेशियो AB और AC का होगा, अर्थात AB बाई AC बराबर होगा मेरा BD बाई DC का, या ये बोल सकते हैं कि C बाई B मेरा जो होगा वो बराबर होगा M बाई N, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि M अनुपात N जो है वो बराबर होगा आपका C अनुपात B का। क्या होगा भाई? C अनुपात B का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम सिर्फ BD लेंथ का बात करें कि BD लेंथ मेरा क्या होगा, BD लेंथ मेरा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि पूरा जो आपका BC लेंथ है वो कितना है भाई? A है। BC लेंथ आपका क्या है? A है। और इसे किस रेशियो में हम लोग बांट रहे हैं? तो हम लोग बांट रहे हैं C अनुपात B में। किसमें बांट रहे हैं? C अनुपात B में। तो हम बोलेंगे कि इस A का कंपैरिजन किया जा सकता है C प्लस B से, इस A का कंपैरिजन किया जा सकता है C प्लस B से, और गुना किससे किया जाएगा मेरे भाई? तो गुना किया जाएगा C से, क्योंकि जो ये M और N है, M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू कितना है? तो रेशियो में क्या है? C, और N का वैल्यू कितना है? रेशियो में क्या है? B। तो हम यहां से अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं BD का, अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं BD का, तो A का कंपैरिजन C प्लस B से, और गुने हमें क्या करना होगा? तो M का रेशियो वैल्यू कितना है? C, तो ये आपका आ जाएगा AC बटा B प्लस C, AC बटा B प्लस C। ठीक उसी प्रकार अगर हमें DC निकालना है तो पूरा वैल्यू क्या है? BC का A है, और A को हम किस रेशियो में बांट रहे हैं? तो C अनुपात B में बांट रहे हैं, C अनुपात B में, तो इसका कंपैरिजन C प्लस B से करेंगे। और हमें चूंकि DC चाहिए तो N का रेशियो वैल्यू कितना है? B, तो हम B से गुना कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा AB बटा B प्लस C, AB बटा B प्लस C। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर C प्लस B, यहाँ पर B प्लस C हमने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग में हो गया, B प्लस C, B के बाद C आया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसे हम मिटा करके, M और N को मिटा करके इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई? तो BD के जगह पर लिख सकते हैं AC बटा B प्लस C, और DC के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो यहां लिख सकते हैं कि AB बटा B प्लस C, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर लगाएंगे स्टुअर्ट्स थ्योरम। चलिए, स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या कहता है कि इसका वर्क करके इससे गुना कर दीजिए, तो आप लिखेंगे C स्क्वायर इंटू AB बटा B प्लस C, ये आपका एक साथ आ गया, प्लस कहता है कि इसका स्क्वायर करके इसके साथ गुना कर दीजिए, तो B स्क्वायर इंटू AC बटा B प्लस C, ये एक साथ आ गया। अब फिर ये कहता है क्या कि इस साइड इसका स्क्वायर करके इसके साथ गुना कर दीजिए, तो AD का स्क्वायर इंटू A प्लस इन दोनों को आपस में गुना करके
इन दोनों को आपस में गुना करके इसके साथ भी गुना कर दीजिए, अर्थात आपका आ जाएगा कितना, तो AC बट्टा B प्लस सी इंटू AB बट्टा B प्लस सी इंटू ए, ये आपका आने वाला है। ठीक है, ये चीज आपका आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सब में ए है, सब में ए है, ए यहां भी ए, यहां भी ए, और एक ए यहां से, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचा, तो इधर देखिए बट्टा में आपका आ गया b प्लस सी, और यहां बच गया सी ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर सी बराबर, यहां आपका है एडी ए स्क्वायर प्लस एडी ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म्स हैं नीचे आपका क्या है भाई, तो नीचे आपका है b प्लस सी एक बार, और फिर एक बार आपका है b प्लस सी, अलग अलग कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं AC, क्या लिख सकते हैं AC, क्या लिख सकते हैं AC, और फिर क्या लिख देंगे AB, AC और AB, AC और AB के फॉर्म में हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए भाई, तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले लीजिए BC, क्या कॉमन ले लीजिए BC, तो BC कॉमन लीजिएगा तो आपका बच जाएगा ऊपर में B प्लस सी और नीचे में भी आपका है B प्लस सी बराबर, ये होगी आपका AD स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा इसको हम प्रारंभ में क्या माने थे, इसको हम प्रारंभ में क्या माने थे, तो ये एम है, यही आपका क्या है, ये BD जो है ये क्या है भाई, एम है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू इसका निकला, और ये DC जो है यही आपका क्या है, N है, DC आपका क्या है मेरे भाई, N है, क्योंकि ये जो था इसे ही हम क्या माने थे, N माने थे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, m इंटू एन, क्या लिख सकते हैं m इंटू एन, तो देखिए ये b प्लस सी कैंसिल हो गया, तो मेरे भाई AD स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, तो BC माइनस एमएन, BC माइनस एमएन, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये स्टुअर्ट्स थ्योरम के तहत ये बातें प्रूफ हो गई कि अगर कभी भी आपको लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है, AD स्क्वायर निकालना है, तो अगल बगल के दोनों साइड्स को गुना करिए BC, और माइनस नीचे वाले दोनों पार्ट जो हो रहे हैं उनको गुना करके घटा दीजिए, यही आपका थ्योरम है, और इस पर आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये आपका था केस फर्स्ट, जहां पर एंगल नॉट गिवन था। अगर एंगल गिवन हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे केस 2 का। केस 2 क्या है भाई, तो केस 2 में व्हेन एंगल इज गिवन, केस 2 आपका है व्हेन एंगल इज गिवन, जब एंगल आपको दिया गया हो उस केस में आप लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए वहीं फिर फिगर हम लेते हैं, ये मेरा ABC एक ट्रिंगल है, ABC ये मेरा एक ट्रिंगल है, ठीक है, और ये मेरा वर्टेक्स A है, जहां से एंगल बाइसेक्टर मेरा क्या है, AD है, AD मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब थोड़ा सा देखना है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल A है, तो ये मेरा A/2 हो जाएगा आधा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, A/2, और यहां पर एंगल आपको दिया रहेगा। दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जब एंगल नहीं दिया हो, जैसा कि हमने पिछले थ्योरम में आपको बताया, और जब एंगल दिया गया हो। तो यहां पर देखिए, अब ये C के सामने वाला साइड मेरा स्मॉल c, B के सामने वाला स्मॉल b, और A के सामने वाला ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, स्मॉल a, ठीक है। अब आपको निकालना है भाई कि इसका लेंथ क्या होगा, अर्थात AD का लेंथ क्या होने वाला है। तो AD का जो लेंथ होता है मेरे भाई, ये आपका होगा 2 इंटू BC, 2 इंटू BC बटा B प्लस सी, 2 इंटू BC बटा में B प्लस सी इंटू कॉस A/2, ये आपका थ्योरम होगा इसको निकालने का, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब चाहे यहां से
एंगल बाइसेक्टर खींचा गया हो, या यहां से खींचा गया हो, या यहां से खींचा गया हो, जहां से खींचा जाए उसके अनुसार आप थ्योरम अपना बना लेंगे। अगर सपोज करिए कि यहां से खींचा गया होता तो हम क्या लिखते, 2ac, क्या लिखते, 2ac बटा a प्लस सी इंटू कॉस बी बाई टू, कॉस बी बाई टू। देखिए यहाँ बीसी बीसी दिख रहा है इसलिए एंगल आपको a बाई टू देना है। अगर सी ए दिखने लगेगा तो यहाँ b बाई टू देना है। अगर ए बी दिखने लगेगा तो यहाँ c बाई टू आपको देना है। तो वो लास्ट में हम सारे लिख भी देंगे, लेकिन चलिए पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। आइए इसको प्रूफ किया जाए, प्रूफ करते हैं। एक बात हम आपको बताए हैं और आगे भी बताएंगे, जब हम स्पेशल एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे समझिए। अगर ये एबीसी एक त्रिभुज और ये एंगल आपका, ये आपका एंगल गिवन है, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो 1/2, 1/2 क्या होता है भाई, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू क्या होता है भाई, ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया, तो साइन ए इंटू क्या होता है, साइन ए। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। इसी का हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो 1, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के, ये बराबर होगा। अर्थात बड़े वाले का जो एरिया है ये दो छोटे वाले के एरिया के सम के बराबर होगा। अगर बड़े वाले के एरिया के बारे में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 अगल बगल का साइड, तो बी सी, बी गुने सी बी सी इंटू साइन ए, क्या लिख सकते हैं, साइन ए, ये आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू इस छोटे वाले में तो अगल बगल का साइड, तो ये साइड आपका हो गया AD, तो AD इंटू क्या भाई, C इंटू साइन A/2, साइन A/2 प्लस प्लस 1/2 इंटू AD इंटू B, AD इंटू V इंटू साइन A/2। क्यों, क्योंकि ये भी एंगल A/2 है और ये भी एंगल A/2 है। यहां हमने इसको और इसको लिया तो AD गुने B। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा, हम यहां से अगर चाहें तो 1/2 जो है, ये 1/2 इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा आप जान जाइए, वो क्या जानने वाली बात है कि ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो यहां ध्यान दीजिए कि अगर साइन 2 थीटा का बात किया जाए तो वो क्या होता है भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार यदि हम साइन थीटा का बात करें तो ये होता है 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, इसी का हम यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। अगर हम साइन ए का बात करें तो 1/2 इंटू बी सी इंटू 2 साइन A/2, थीटा था तो θ/2, ए है तो A/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस A/2 इक्वल टू, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 इंटू AD, 1/2 इंटू AD इंटू साइन A/2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या भाई, तो यहां C और यहां पर आपका B, तो यहां लिख सकते हैं आप B प्लस C, क्या लिख सकते हैं, B प्लस C। अब देखिए यहां से कैंसिल होगा, ये साइन A और साइन A आपका कैंसिल हो गया, ये 1/2 और ये 1/2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास इधर बचा क्या, तो इधर बच गया BC इंटू कॉस A/2, इधर बच गया, और उस तरफ क्या बच गया, तो उधर बच गया आपका, नहीं यहाँ 2 भी बचा हुआ है, 2BC इंटू कॉस A/2, और इधर बच गया आपका AD इंटू B प्लस C। तो अगर हम सिर्फ AD का बात करें कि AD का वैल्यू क्या होगा, तो मेरे भाई वो हो जाएगा 2BC और ये भागा में आ जाएगा
बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2 और यही हमें प्रूफ करना था। तो दो प्रकार से आप लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। पिछले कंडीशन के तौर पर जब एंगल गिवन नहीं हो और ये कंडीशन जब आपको एंगल दिया गया हो। अब सपोज करिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहां से ये एंगल बाइसेक्टर आपको खींचा गया और इसका नाम है बीई, इसका नाम है बीई। तो बीई का लेंथ क्या होगा हम यहीं पर लिख देते हैं। अगर आपसे बीई का लेंथ पूछा जाए तो बीई बराबर देखिए क्या होगा, ये दो गुने अगल बगल वाले 2 इंटू एसी, 2 इंटू एसी बट्टा में 2 इंटू एसी बट्टा में यही ए प्लस सी, यही आपको देना है ए प्लस सी इंटू, अब एंगल कौन लेंगे आप, तो एंगल अब लेंगे बी। यहां पर देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये आपका b बाई 2 है तो ये भी आपका b बाई क्या होगा 2, तो यहां हो जाएगा cos b बाई 2। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यही आपको निकालना है, C से हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये c बाई 2 हो जाएगा और ये भी आपका c बाई 2 हो जाएगा और ये आपका है CF। तो यदि हम CF का बात करें तो CF बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो अगल बगल वाले, तो ये B है ये A है, तो 2AB बट्टा A प्लस B इंटू कॉस C बाई 2 होगा। तो चाहे जो लेंथ आपको निकालना हो आप इजी वे में इस लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फिनिश हुआ थ्योरम, जो मेरा सीट 2 का टाइप 3 है। इसके सारे थ्योरम्स हमने आपको एक जगह करा दिए। आप इन रिजल्ट्स को माइंड में रखेंगे और इस पर अब हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये बी सी जो आपका पूरा है ये आपका 11 सेंटीमीटर है, पूरा क्या है 11 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यदि BD आपका 7 सेंटीमीटर हो, BD 7 हो तो आपका AD क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है थ्योरम, आपको याद होगा स्टीवार्ट्स थ्योरम हमने आपको बताया है आइसोसेल ट्रायंगल में, वहां पर हमने आपको बताया था। फिर हम एक बार लिख देते हैं कि अगर ये आपका एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC जिसमें AB बराबर है AC और ये आपका एक CBN है AD, अगर ये B है, ये B है, ये आपका M है, ये आपका N है और ये X है, तो हमने प्रूफ कराया था कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, तो x स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस mn। ये आप थ्योरम देख लीजिए, इसे हमने प्रूफ कराया है पीछे के क्लासों में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हमें AD का वैल्यू चाहिए, तो AD बराबर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे भाई, तो AD बराबर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और अगर ये पूरा 11 है ये 7 है तो ये क्या होगा 4, माइनस 7 इंटू 4 हो जाएगा, तो 8 8 64 माइनस 28 ये 36 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर था, AD स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अर्थात जो AD का लेंथ होगा, AD का लंबाई जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ट्रायंगल ABC में ये आपका ABC ट्रायंगल हुआ ABC कह रहा है कि AB जो है वो AC के क्या है बराबर है। अब फिर कहा जा रहा है एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC, BC पर कोई D पॉइंट है, BC पर कोई D आपका क्या है पॉइंट है। इफ BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB बराबर आपका कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो अगर AB 12 होगा तो AC भी आपका 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब फिर कह रहा है कि AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इस AD का जो वैल्यू है, इस AD का जो वैल्यू है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है फाइंड द लेंथ ऑफ CD, इस CD की लंबाई क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि CD का जो लेंथ है वो x है, लेंथ क्या है x है। अभी हमने थ्योरम बताया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें स्टुअर्ट्स थ्योरम आपको लगाना है। तो भाई ये क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर, हम क्या जानते हैं AD का स्क्वायर बराबर
बराबर भुजा, ये दोनों जो है बी का स्क्वायर माइनस एम इन, हमको ये बात पता है, ये थ्योरम से हमें पता है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 बराबर बराबर भुजा कितना है, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये कितना आपका हो गया, तो ये 5x हो गया। तो 144 में से 64 जाएगा 80 आएगा, तो 5x का वैल्यू ये आपका 80 हो गया, तो x का वैल्यू आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात ये जो आपका डीसी का लेंथ होगा, जो डीसी की लंबाई होगी वो 16 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करे द बाइसेक्टर ऑफ कोण ए इन ट्रायंगल एबीसी मीट बीसी इन डी। त्रिभुज एबीसी में, ये आपका है त्रिभुज एबीसी, ये आपका रहा एबीसी, एबीसी त्रिभुज में जो कोण ए का बाइसेक्टर है, जो इसका बाइसेक्टर है वो बीसी से डी पर मिल रहा है। अर्थात अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या है, थीटा है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है इफ ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ जो आपका है ये आपका है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि डीसी इक्वल टू व्हाट, डीसी का वैल्यू क्या होगा, डीसी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको हमने बताया था कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है भाई, तो AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD से आपका DC का रेशियो होता है। तो अगर हम यहां पर देखें, हमें DC निकालना है, तो हम इसे x मान सकते हैं। अगर ये x है तो ये मेरा 14 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कि 15/13 इक्वल टू BD क्या हो गया, 14 माइनस x बट्टा में ये x आपका आ गया, तो ये आपका है 15x इक्वल टू 14 तिया 42 का 2, 14 तिया 42 का 2, कैरी कितना हो गया आपका 4, तो 14 4 18 182, और माइनस से आपका हो गया 13x, तो यहां से कितना हो गया 13 और 15 28x इक्वल टू 182। तो यहां से यदि x का हम बात करें तो 182 बटा 28 आ जाएगा। अब देखिए ये 7 से कटेगा, आपका 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 से 7 दूनी 14, 7 छक 42। अब यहां से ये कटेगा 13 दूनी 26, और ये आपका 2, 13 बटा 2 मतलब 6.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आप कभी भी मत सॉल्व करिएगा, समय ज्यादा बर्बाद होता है। आपको क्या अप्रोच लगाना है, देखिए ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ये आपका क्या है भाई, डी है। कहा जा रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। ये आपका 15 सेंटीमीटर लंबा लेंथ है, ये आपका 13 सेंटीमीटर लंबा लेंथ है, और यहां से ये पूरा बीसी जो है वो आपको 14 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया डीसी क्या है। तो मेरे भाई एक बात आप हमको बताइए कि हमने क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या सीखा है। हमने यही सीखा है कि जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। अर्थात ऊपर में रेशियो 15:13 का है, तो यहां भी रेशियो 15 क्या होगा, 13 का होगा। और हमें क्या निकालना है, 13 निकालना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15 और 13 28, तो 28 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है, 14 है। 28 यूनिट का वैल्यू क्या है, 14। हमें निकालना है 13 यूनिट का वैल्यू, तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 14 बट्टा 28 इंटू 13, 14 दूनी 28, 2 से कैंसिल 6.5 सेंटीमीटर। या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि डीसी का लेंथ यदि निकालना है तो टोटल कितना है 14, और 14 को हमें डिवाइड करना है किसमें, तो 15 और 13, तो टोटल कितना हो गया आपका 28। तो 14 का कंपैरिजन कर देंगे 28 से। हमें चाहिए बीसी का वैल्यू कितना है 13, तो 14 दूनी 28, 2 से खत्म 6.5, मतलब हर हाल में आपका आंसर 6.5 ही आएगा। तो ये मेथड ज्यादा कारगर है। इस मेथड से यहाँ समय आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ समय आप बचाएंगे, इसलिए इस मेथड को फॉलो करिए और इस प्रकार से क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा इन अ ट्रायंगल एबीसी with side 6 cm, 7 cm and 8 cm. The angle bisector of the largest angle divides the opposite side into two segments. What is the length of the shortest segment? मतलब देखिए एक त्रिभुज है आपका, कोई त्रिभुज हम बना देते हैं,
जैसे मेरा ये त्रिभुज हो गया एबीसी, सपोज करिए ये मेरा एबीसी त्रिभुज है जिसमें बीसी जो है सबसे बड़ी भुजा है, देखने में भी लग रहा है। तो ये मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर का, ये भुजा जो मेरा हो गया ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये बात पता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बड़े कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है, बड़े कोण का जो एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर एडी है मान लीजिए। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा। ये दो सेगमेंट में बांट रहा है सामने वाले साइड को, अर्थात बीसी को बीडी और डीसी दो खंडों में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दो पार्ट्स में ये क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आपसे पूछा गया कि बताइए जो शॉर्टेस्ट पार्ट है, जो छोटा वाला भाग है, उसका लेंथ क्या होगा। तो मेरे भाई अभी हमने आपको सिखाया कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अगर ये 6 है और ये 7 है तो जब ये डिवाइड होंगे तो इनके डिवाइड होने का रेशियो भी 6 और क्या होगा 7 होगा, 6 और क्या होगा 7 होगा। तो आपको छोटा वाला पार्ट कौन है, 6 है कि 7 है, तो 6 है, मतलब बीडी यहाँ पर छोटा है, तो बीडी छोटा है, बीडी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 8 को हमें डिवाइड करना है, 8 को हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में, 7 और 6 13 में। तो 8 का कंपैरिजन किससे करिए, 13 से। अब आपको बीडी निकालना है, तो बीडी का वैल्यू कितना है 6, तो 8 छक 48, 48 बटा 13 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो छोटा पार्ट होगा उसका वैल्यू होगा 48 बटा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया है कि AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। AB क्या है भाई, तो ये आपका है 16 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 12 सेंटीमीटर। एंड BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये BC आपका क्या है 21 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू क्या है 21 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD इन सेंटीमीटर। एंगल बाइसेक्टर AD का वैल्यू आप बताइए क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर AD का वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए ये x है, तो आपको याद होगा हमने एक आपको थ्योरम बताया था, हम एक बार उसे फिर से लिख देते हैं कि अगर ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ABC यदि आपका त्रिभुज है और AD जो है ये आपका क्या है भाई, इसका एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये थीटा तो ये भी आपका थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपका C साइड है, ये आपका B साइड है, और यहां पर इन दोनों का जो वैल्यू है M और N है, तो इस AD का जो वैल्यू होता है वो होता है B इंटू C, मतलब इन दोनों भुजाओं का गुणनफल माइनस M इंटू N। ये हमने पीछे के क्लासों में आपको बताया है, थ्योरम प्रूफ कराया है। अब यहां पर देखिए भाई, अगर आपसे पूछा गया AD, तो AD मेरा क्या है x है, लेकिन हमें इन दोनों का साइड पहले जानना होगा। तो सबसे आप पहले बताइए कि AB से AC का जो रेशियो है वो कितना है भाई, तो ये 16 और क्या है 12 है, तो 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, मतलब रेशियो आएगा 4:3। जो AB और AC का रेशियो होगा वही BD और DC का रेशियो होगा, वही BD और DC का रेशियो होगा। तो भाई मेरे 4 और 3 कितना हो गया 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू 21 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो बोलिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 3 12, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 का 9, मतलब ये 12 हो गया और ये क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो आपको निकालना क्या है, AD निकालना है। तो आपको पता है, सॉरी यहाँ AD स्क्वायर होता है, ये मिस हो रहा है, AD स्क्वायर होता है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ये मिस हो रहा था। AD स्क्वायर बराबर क्या होता है B इंटू सी माइनस MN। तो AD स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, हमने एक सपोज किया है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 16 गुने 12 माइनस 12 गुने क्या हो जाएगा 9। तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर का बात करें तो यहां से आप 12 कॉमन ले लीजिए, तो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 12 गुने 7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √84 सेंटीमीटर, अर्थात ये आपका हो जाएगा √84 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है कि ये x क्या होगा। देखो भाई समझना क्वेश्चन को पहले, देखिए यहाँ ये अल्फा है, यहाँ ए अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा, इसका मतलब ये DC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और BE जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर है। दोनों क्या है मेरे भाई,
एंगल बाइसेक्टर। अब बात को समझना, यहां पर जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ आपको BD दिया हुआ है ये कितना है 3, और ये जो आपका दिया हुआ है DA ये कितना है आपका 4, ये AE लेंथ कितना है तो AE लेंथ है आपका 5, और यहां से EC जो दिया है ये लेंथ आपका क्या है x। तो देखिए हम पहले एंगल बाइसेक्टर इस एंगल के साथ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम लगाएंगे इसके साथ तो हम क्या लिख सकते हैं, या पहले इसके साथ जिसके मन हो उसके साथ लगा सकते हैं, चलिए पहले इसके साथ ही लगा देते हैं। यहां B से पकड़िए, तो ये पूरा लेंथ कितना है भाई, इस एंगल को बनाने वाला, इस एंगल को बनाने वाला जो आपके साइड है वो क्या है, तो ये है आपका AB। तो AB का लेंथ क्या होगा 4 3 7, तो आप लेंगे 7 बट्टा में क्या भाई, ये आपका लेंथ क्या हो गया BC, क्या हो गया BC बराबर। अब ये डिवाइड कर रहा है BE इनको 2 रेशियो में, तो बोलिए ये AB जो था, AB के नजदीक वाला साइड क्या है 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, और यहां नीचे क्या आएगा भाई आपका, तो इसके BC के नजदीक साइड क्या है x, तो ये आ गया x। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फिर अब इस एंगल बाइसेक्टर का, तो इसे बनाने वाला, इस एंगल को बनाने वाला साइड कौन है, तो AC। तो AC का वैल्यू क्या है 5 + x, और फिर क्या है BC, तो BC का वैल्यू क्या हो गया BC बराबर। अब देखो इसको किस रेशियो में बांट रहा है, तो 4 और 3 में, ये CD जो है 4 और 3 में बांट रहा है। तो बोलिए AC के नजदीक वाला, AC के नजदीक वाला साइड क्या है 4, तो ये ऊपर में हो गया 4 और नीचे आपका हो गया 3, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें BC को हटाना पड़ेगा तब तो x का वैल्यू निकलेगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 7 बट्टा BC, डिवाइड के बाद गुना करिएगा तो उल्टा हो जाएगा, BC बट्टा 5 + x इक्वल टू, यहाँ आपका आ जाएगा 5/x इंटू, उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से BC और BC आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7 चौक 28x बराबर, ये 25 15 15 5 75, और प्लस क्या हो गया आपका 15x, 28 में से 15 गया, ये 13x इक्वल टू 75 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/13, अर्थात x का जो वैल्यू आपका आएगा वो 75/13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है इन ट्रिंगल ABC कोण ABC इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ABC 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, अगर ये आपका एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यहां पर कहा जा रहा है कि B जो है वो आपका समकोण है, तो ये आपका B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और ये आपका A हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका समकोण है। फिर कहा जा रहा है एंड CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ACD, ACD नहीं ACB का एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपका CD है। ये CD जो है एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये थीटा आपका है तो ये भी आपका क्या है थीटा है, ये आपका D हो गया। फिर दिया हुआ है कि विच मिड साइड AB एट D पर मिल रहा है। अब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कि बताओ CD इक्वल टू व्हाट, CD का वैल्यू क्या होगा। आराम से इस चीज को पहले समझना पड़ेगा, फिर आप सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप यही जानते हैं कि जो रेशियो आपका AD से BD का होगा, या AD से DB का होगा, AD से DB का होगा, वही रेशियो आपका AC से BC का होगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या है 4 है, और इसका वैल्यू क्या है 3 है, तो रेशियो में आएगा तो ये 4x और ये क्या हो जाएगा 3x, और यही आपका AC और BD का क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x और BD का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x। मेरे कहने का मतलब है कि जिस रेशियो में ये रहता है उसी रेशियो में ये रहता है, तो फिक्स करने पर ये आपका 4x हो जाएगा, तो ये आपका 3x हो जाएगा। अब आपको CD निकालना है, अगर आपको CD निकालना है तो आप बोल सकते हैं भाई कि CD का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज है, CD का स्क्वायर जो होगा वो 3 के स्क्वायर प्लस 3x के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात यहां से बोल सकते हैं कि CD का स्क्वायर जो है 9 × 9 प्लस 9 + 9x स्क्वायर के बराबर होगा।
अब जब तक एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? तो पूरा बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखिए। किसको देखिए भाई? तो त्रिभुज एबीसी को आप देखिए। एबीसी में आप क्या बोल सकते हैं? तो ये बोल सकते हैं कि 4 3 7, 7 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर। तो साथ साथ ये हो गया 49 प्लस 9x स्क्वायर बराबर ये 16x स्क्वायर हो गया। तो ये 49 इक्वल टू 16 में से 9 गया 7x स्क्वायर हो गया। तो यहां से 7 आ गया आपका वैल्यू। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 7। और ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख दीजिए। तो CD का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 इंटू 7, 9 7 63 और 7 72। तो CD 9 7 63, 7 नहीं 9, 9 7 63, 63 और 9 क्या हो गया? 72। तो ये आपका 72। तो CD का स्क्वायर 72, तो CD बराबर रूट अंडर 72। तो 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72। तो 36 का रूट क्या हो जाएगा? 6। तो आंसर आ जाएगा 6√2। क्या आ जाएगा भाई? 6√2। तो CD का जो लेंथ होगा वो आपका 6√2, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही होगा। तो 6√2 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, दिमाग थोड़ा सा लगाना था और विशेष कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। एबीसी में ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका एबीसी हो गया, एबीसी, ये ए, ये बी और ये आपका सी। इसमें बी आपका 90 डिग्री है, बी आपका क्या है भाई? समकोण है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। ये ए बी जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर है और बी सी जो आपको दिया है ये 15 सेंटीमीटर है। फिर कहा जा रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण बी ए सी। बी ए सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो एक्सटीरियर के लिए इसको आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा इस प्रकार से। बी ए सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है वो मिट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सीबी एट पॉइंट बी। सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर, सीबी के बढ़ाए हुए, तो सीबी को बढ़ाइएगा तो इधर बढ़ेगा। सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर, इसको डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिए, डॉटेड लाइन द्वारा। सीबी के बढ़ाए हुए भाग पर ये क्या कर रहा है भाई? मिल रहा है। किस पॉइंट पर? तो एट पॉइंट डी। फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। ये कहीं इधर जब इसका एंगल बाइसेक्टर हम खींचते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर कहीं इधर लंबा आएगा, कहीं ऐसे आकर के मिलेगा, ऐसे आकर के मिलेगा। मान लीजिए डी पॉइंट पर मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ भाई बीडी का लेंथ क्या होगा, जबकि ये एंगल बाइसेक्टर अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा है। तो भाई आपको पता है, हमने आपको बता रखा है कि इस एंगल को बनाने वाले, इस एंगल को बनाने, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद करिए। इस एंगल को, ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल का बाह्य कोण हम ले रहे हैं, कोण ए का बाह्य कोण ले रहे हैं। तो कोण ए को बनाने वाला साइड कौन कौन सा है? तो कोण ए को बनाने वाला साइड क्या है भाई? तो वो है आपका AC और क्या है? AB। AC और AB। तो जो AC और AB का रेशियो होगा वही रेशियो होगा किसका भाई? तो AC के नजदीक वाला साइड कौन है? तो AC के नजदीक वाला साइड पूरा आपका DC है। क्या है आपका? DC। और AB के नजदीक वाला साइड क्या है आपका? तो ये आपका है BD या DB, BD या DB। तो ये रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये हमने प्रूफ भी कराया है पीछे के क्लास में, आप उसे देखिए। तो प्रूफ भी हमने कराया था। अब डायरेक्ट वैल्यू रख देना। अगर ये पूछ रहा है तो मान लो कि ये आपका क्या है? x है। लेकिन अब यहाँ पर ये साइड आपको निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए, ये समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है, 3 4 5, 3 4 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 5 25, 5 का 20, 5 3 आई 15। तो 15 20 और 25, 15 20 और क्या 25। तो ये मेरे भाई कितना हो गया? 25। ये क्या हो गया आपका? 25। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या कि 25/20 इक्वल टू पूरा लेंथ 15 प्लस x, 15 प्लस x बटा में ये क्या हो गया? x। 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में। तो ये आपका 5x इक्वल टू 60 प्लस 4x आ गया। तो जो x का लेंथ हो जाएगा वो आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात ये जो आपका लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये
ट्रायंगल का सीट 2 फिनिश हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर दिए। यहाँ टोटल डिस्कस क्या हुआ, साइन रूल, कोसाइन रूल, पाइथागोरस थ्योरम, स्टुअर्ट्स थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों, ये सारे चीज इस सीट में हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट सीट के साथ मिलते हैं।